जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट पे कि क्या रणनीति इस पे होनी चाहिए कि अच्छे नंबर भी आ जाएं और ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े। इसके पहले हमने मैथ पे बात किया है। हालांकि 4 से 6 6 के बीच में चैप्टर हैं जो पढ़ना है मैथ में, उनको हमने बता दिया और उसके बारे में हम पढ़ा भी रहे हैं। जैसे अभी अनुपात समानुपात क्लास चल रही, आप लोग देखोगे एकदम बेसिक से टाइप बेस में पढ़ा रहे हैं, टाइप कर करके। तो आपके हर टाइप की तैयारी हो जाएगी और एक तरीके से मैथ में अच्छी पकड़ आ जाएगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में जो मुख्य टॉपिक हम बात करेंगे वो है 6 से 7। उनको पढ़ने के बाद आप लगभग 25 से 28 क्वेश्चन, अगर 37-38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 से 28 या 30 क्वेश्चन के आसपास आप इजिली कर ले जाएंगे कुछ चैप्टर पढ़ के। जैसे सबसे पहले आपको हम सजेस्ट करेंगे, लिखते जाइए, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाने हैं, और इसी कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ही चलती है सीरीज। तो जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे होंगे, अल्फाबेटिक होती है कोडिंग डिकोडिंग, जब कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिक पढ़ेंगे, हालांकि वो सीरीज के जैसे ही काम करती है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे होंगे उसी के साथ साथ आपकी सीरीज में भी अच्छी एक पकड़ बनती चली जाएगी, और जब सीरीज पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे सीरीज के भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, समझ आ जाएगी। और सीरीज ऐसा चीज है कि आप कंफर्म कभी पूरा हो नहीं सकते कि हमको ये अच्छे से आ गया। इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आता रहेगा। तो आप कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिएंगे, साथ साथ सीरीज आपकी हो ही जाएगी, आपको केवल उसके कुछ सवाल लगाना है। तो ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण आपको पढ़ना है। दिशा परीक्षण से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कुछ में दिशा से संबंधित आ जाते हैं, कुछ में दूरी से संबंधित आ जाते हैं, कुछ में अलग अलग मतलब वैरी करते हैं क्वेश्चन। तो कम से कम 3 से 4 दिशा परीक्षण से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। और इसके बाद कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष भी 3-4 सवाल देके जाता है। ये बिल्कुल अलग अलग करके हम टॉपिक बता रहे हैं। जैसे पहले हमने बताया कोडिंग डिकोडिंग, उसके अकॉर्डिंग सीरीज भी चलती है। फिर हमने बताया कथन, वो कथन निष्कर्ष भी बताया है तीसरा। पहले दिशा परीक्षण, फिर कथन निष्कर्ष, लिखते जाइए। अब इसके बाद जो चौथा आपको पढ़ना है वो है ब्लड रिलेशन। जो इनमें कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, बिल्कुल अलग अलग स्टेज पे है ये काम करते हैं। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और सरल भी है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आते हैं, सरल है। कथन निष्कर्ष में बहुत आपको नहीं पढ़ना है, आइदर आर नाइदर नार के क्वेश्चन नहीं लगाना है। आपको केवल बेसिकली शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं आपको उन्हीं को लगाना। आप देखेंगे जितने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम कथन निष्कर्ष से, इतने हार्ड नहीं पूछे गए कि आपको बहुत बड़ी कथन निष्कर्ष पढ़ना है। आपको ओवरऑल बेसिकली जब पढ़ेंगे उसी से आपके कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ ही जाने हैं। बहुत नहीं भागना, हम ये केवल ये बताएंगे कि आप कैसे एग्जाम पास कर सकते हैं। कथन निष्कर्ष से पढ़ लिए, ठीक है। दिशा परीक्षण पढ़ लिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए। जब इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमने बताया ब्लड रिलेशन। चौथा टॉपिक आप ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखो इसके बाद आती है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट इनसे सबसे अलग है, भिन्न है। लेकिन ये सेटिंग अरेंजमेंट जो होती है, ये अरेंजमेंट जो होती है, ये जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे होंगे और जब कहीं ना कहीं आप सीरीज पढ़ रहे होंगे तो वहां से थोड़ी सी मानसिकता आपकी विकसित हो जाएगी। ब्लड ब्लड रिलेशन भी पढ़ेंगे तो वहां से कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ये इन्वॉल्व होगी यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट में, कि बाएं दाएं ये सब। दिशा परीक्षण पढ़ लेंगे तो बाएं दाएं वहां से समझ में आ जाएगा, और वही बाएं दाएं ठीक कोडिंग डिकोडिंग में काम करती है, ठीक है। अल्फाबेट इसमें भी होते हैं, केवल इसमें बैठाना होता है इधर उधर। तो बाएं दाएं आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप कोडिंग डिकोड उसमें सेटिंग अरेंजमेंट में भी अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। हम बिल्कुल अलग अलग टॉपिक बता रहे हैं, जिनको आप पढ़ोगे तो अलग अलग टॉपिक में भी वैरी करते हैं सब। अब इसके बाद जब आप सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेंगे तो अब आ जाता है पासा। पासा एक ऐसा टॉपिक है कि 1-2-3 घंटे में आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन पासा से बनते नहीं, विपरीत वाले क्वेश्चन बनते ज्यादातर। तो वही आपको पढ़ना है। पासा के हमने वीडियो डाल दिए हैं, इतने सफिशियंट है। अगर आप पढ़ोगे, बहुत पहले ही डाल दिया था, 1 घंटे में आप पूरा पासा रट डालोगे। पासा बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको तो हम साइड ही कर लेते हैं। आप जब चाहोगे जब तैयार कर लोगे, ठीक है। हालांकि आप इसको लिख लीजिए और तैयार करके इसको टिक कर लीजिए। दूसरा, अब आगे आपको पढ़ना है कैलेंडर। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना ये बड़े क्रिटिकल होते हैं।
ये जो टॉपिक है बड़े क्रिटिकल होते हैं, इनमें डेली पढ़ोगे डेली भूलोगे, डेली पढ़ोगे डेली भूलोगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि कैलेंडर के कहाँ तक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड चीज नहीं पढ़नी, क्लॉक से कहाँ तक से क्वेश्चन बनते हैं, बस उतना ही पढ़ लेना है। तो कैलेंडर और क्लॉक के भी हमने पढ़ा दिया है। अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर के तो कैलेंडर क्लॉक आपको बेसिक से मिल जाएगा, बहुत पहले पढ़ाए हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई है, उतना सफिशियंट है। ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ना है रैंकिंग, बैठक व्यवस्था। जब आप सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे होंगे वहां से आपको क्रम का बेस थोड़ा सा पता हो जाएगा। सीरीज पढ़ रहे हैं और जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं वहां से आपको काफी मानसिकता विकसित हो जाएगी। जब आप उसके बाद रैंकिंग लगाएंगे बैठक व्यवस्था, तो आपको केवल उसके चीजें समझना होगी और आप समझ के उनको एडजस्ट कर लेंगे। तो इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, टिक कर लीजिए और इन्हीं टॉपिक पे आप बेसिक ध्यान दीजिए। इसमें से आपके इतने नंबर आ जाएंगे। जो नंबर जैसे कथन पूर्ण धारणा, कथन तर्क, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप तब पढ़ना जब आपका नजदीक एकदम पेपर हो। ठीक है। तो आपकी पूरी रीजनिंग इतनी से ही तैयार हो जाएगी लगभग। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जितने हमने टॉपिक बताए एक एक टॉपिक करके आप पढ़ो, एक एक दो दो दिन के टॉपिक हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ रीजनिंग का, लगातार प्रैक्टिस सेट पे आप फोकस करो। रीजनिंग आप बैठे और टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लो, अपना परचेज कर लो और डेली रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन लगाए रहो। एबिलिटी बढ़ती जाएगी आपके टेस्ट की, आराम से आप दे ले जाओगे, पेपर हर हाल में निकल जाएगा। रीजनिंग से अच्छा कर ले जाओगे, हिंदी से अच्छा कर ले जाओगे। मैथ है, अगर मैथ में थोड़ा फोकस करोगे, हमने बताया है 5 से 6 चैप्टर, उनको अच्छे से लगा लो, उसमें भी अच्छा आप कर ले जाओगे अगर इतना कर ले गए तो। जीएस में कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, अगर आप पढ़ते रहोगे टेस्ट देते रहोगे तो वही वेरी करेगा, आप उसमें से भी अच्छा कर ले जाओगे। तो ये था रीजनिंग के कुछ टॉपिक थे जिनको आप पढ़ो और टेस्ट लगाओ, फिर बताओ कि क्या दिक्कत आ रही, और कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उस पर वीडियो बना देंगे। दिशा परीक्षण भी हमने अलग तरीके से एक पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो मिलेगा। चलिए, और चैनल में जुड़ जाइए। कोई भी समस्या, अगर कोई भी चीज का पूछना है आप पूछ सकते हो, और कोई जानकारी लेनी है और अदर कोई टॉपिक पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, क्रिटिकल लग रहा, तो भी आप पूछ सकते हो। और यूपीपी से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। तो अगर जुड़ जाओगे तो जो जो चीज़ की वीडियो जैसे हम बना रहे हैं एक एक सब्जेक्ट की और पढ़ा भी रहे हैं लगातार, तो आप देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।